नमस्कार, मैं काजोल और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। प्रदेश बांग्लादेश ढाका के मूक बाजार में विस्फोट, 7 की मौत। सोमालिया अल शबाब के आतंकवादी हमले में 30 लोगों की मौत। मॉस्को में कोरोना की नई लहर के कारण फिर से लगी पाबंदी। अमेरिका ने ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ किए हवाई हमले। यूरो कप 2020 बेल्जियम ने पुर्तगाल को 1-0 से हराया। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश ढाका के मूक बाजार में विस्फोट, 7 की मौत। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के मूक बाजार इलाके में रविवार रात को हुए धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान घायल हुए सैकड़ों लोगों का इलाज राजधानी के अस्पताल में चल रहा है। माना जा रहा है कि इमारत में कहीं गैस रिसाव के कारण धमाका हुआ है। पुलिस ने घटना के पीछे किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया है। विस्फोट में घायल हुए लोगों ने बताया कि आग के गोले उनके ऊपर से जा रहे थे और कांच के टुकड़े बरस रहे थे। ढाका के पुलिस आयुक्त शफीकुल इस्लाम ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि विस्फोट में 7 लोगों की मौत हुई है। सोमालिया अल शबाब के आतंकवादी हमले में 30 लोगों की मौत। सोमालिया के अर्ध स्वायत्त राज्य गलमुदुग में रविवार को आतंकवादी संगठन अल शबाब के हमले में 30 लोगों की मौत हो गई है। सेना के अधिकारी मेजर मोहम्मद आवले ने बताया कि विरोधियों ने मध्य सोमालिया में स्थित गलमुदुग के बिसिल शहर में एक सैन्य अड्डे पर हमले में कार बमों का इस्तेमाल किया, जिससे सरकारी सैनिकों और हथियारबंद स्थानीय लोगों के साथ लड़ाई शुरू हो गई। इन लोगों ने आर्मी के बेस पर 2 कार बमों से हमला कर दिया और 1 घंटे से अधिक समय तक भीषण लड़ाई हुई। कार बमों ने सैन्य वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मरने वाले 30 लोगों में से 17 सैनिक और 13 आम नागरिक हैं। मॉस्को में कोरोना की नई लहर के कारण फिर से लगी पाबंदी। रूस की राजधानी मॉस्को में कोरोना की नई लहर और तेजी से फैलते डेल्टा वेरिएंट को नियंत्रित करने के लिए फिर से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। पिछले 2 हफ्तों में डेल्टा वेरिएंट के कारण संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसे देखते हुए सोमवार से नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। मॉस्को के मेयर सरगोई सोबायानिन ने मीडिया को बताया कि इस महामारी को रोकने के लिए एक चीज की जरूरत है और वो है व्यापक स्तर पर टीकाकरण करना। इसके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। सोमवार से मॉस्को में लोग अपने घरों से काम करने की शुरुआत कर चुके हैं। अब मॉस्को के रेस्टोरेंट में प्रवेश करने के लिए पहले टीकाकरण से संबंधित QR कोड या फिर वैध निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में भी तेजी से फैल रहा है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में भी यह तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण वहां भी फिर से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अमेरिका ने ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ किए हवाई हमले। अमेरिका ने रविवार को ईरान समर्थी मिलिशिया समूहों के खिलाफ सीरिया और इराक में हवाई हमले किए। अमेरिकी सेना की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि हमला सीरिया में 2 ऑपरेशनल हथियार भंडारण सुविधाओं और इराक में 1 ठिकानों को लक्ष्य बनाकर किया गया। हालांकि इस दौरान किसी की मौत नहीं हुई और ना कोई घायल हुआ। यह हवाई हमला राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पे किया गया है। दरअसल 5 महीनों के बाद ऐसा दूसरी बार हुआ है जब इस तरह का हमला किया गया है। इससे पहले फरवरी में हमला करने के निर्देश दिए गए थे। यह हमला रॉकेट हमलों के जवाब में किया गया है। पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन की सोच पूरी तरह से स्पष्ट है कि वह अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों की रक्षा के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आत्मरक्षा अपने अधिकार के अनुसार काम किया है। बाइडेन और व्हाइट हाउस ने रविवार को हुए हमले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यूरो कप 2020 बेल्जियम ने पुर्तगाल को 1-0 से हराया। थोर्गन हैजर्ड के गोल की बदौलत बेल्जियम ने रविवार को देर रात यूरो कप 2020 में खेले गए मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। इस हार के साथ ही पुर्तगाल का टूर्नामेंट में सफर भी समाप्त हो गया। बेल्जियम की टीम अब शुक्रवार 3 जुलाई को क्वार्टर फाइनल में इटली के खिलाफ खेलेगी। मैच में दोनों टीमों ने बेहतरीन शुरुआत की। मैच का पहला गोल 42वें मिनट में आया, जब थोर्गन हैजर्ड ने गोल कर बेल्जियम को 1-0
शून्य से आगे कर दिया। इसके बाद पहले हाफ में कोई और गोल नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप बेल्जियम ने हाफ टाइम तक अपनी 1-0 की बढ़त बरकरार रखी। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।